अष्टावक्र महागीता 14वां अध्याय। 12वें और 13वें प्रकरण में राजा जनक अनुभूति का वर्णन करते हैं कि आत्मा को जान लेने से ही मुक्ति नहीं है, बल्कि उसे प्राप्त कर लेने से मुक्ति होती है। यही परम सुख है। प्राप्त करने के बाद भी मन की व्याकुलता को पूर्ण रूप से शांत करने के लिए उसमें लगातार स्थित रहना ही अति आवश्यक है, जिसके कारण बहुत से जन्मों में किए गए पाप वासनाओं के बीज को समाप्त किया जा सके। जब यह बीज ही समाप्त हो जाता है, तभी उसे कैवल्य पद प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति सारे में उसी आत्मा को देखता है। यही आत्मज्ञान की अवस्था है। इस प्रकरण में जनक मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं, जो कि आत्मज्ञान हो जाने के बाद की अवस्था है। आत्मज्ञान की अवस्था में यदि इच्छा या भोग का थोड़ा सा बीज शेष रह जाता है, तो वह उचित समय पाकर दोबारा अंकुरित हो सकता है। इस बीज को समाप्त करना ही मुक्ति है। राजा जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति स्वभाव से शून्य होता है। उसके मन से सभी इच्छाएं, भोग वासना और संस्कार आदि की लहरें शांत होकर मन की व्याकुलता समाप्त हो चुकी है। अब उसमें चयन उपचयन नहीं है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ ज्ञानी व्यक्ति हमेशा जागता रहता है। सोते समय केवल शरीर का थोड़ा सा हिस्सा ही सोता है। शरीर की समस्त क्रियाएं पहले की तरह ही चलती रहती हैं। सोते समय में जिस प्रकार व्यक्ति श्वास, रक्त प्रवाह, स्नायु, संस्थान, मन आदि अपना अपना कार्य करते रहते हैं, वे सोते ही नहीं, केवल व्यक्ति के दिमाग का थोड़ा सा भाग ही सोता है, थोड़ा आराम कर लेता है। लेकिन चेतन शक्ति कभी आराम नहीं करती। वह नींद में भी जागती रहती है। सोना चेतना का गुण नहीं है। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूं, अतः सोता हुआ दिखाई देते भी जागता रहता हूं। शरीर सो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं सोती। इस प्रकार आत्मा को जान लेने वाला ज्ञानी व्यक्ति इस जगत से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि सांसारिक विषयों की भावना जागृत हो भी जाए, तो वह वासना और प्रीति से युक्त न होकर प्रमाद पूर्वक करता है। आत्मज्ञानी के क्रियामाण कार्य तो बंद हो जाते हैं, क्योंकि वह करने वाला नहीं रहता। संचित कार्य भी आत्मज्ञान से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कार्यों का नाता मन से है। वह नहीं रहने पर कार्यों का भी नाश हो जाता है। लेकिन शुरू में जो कार्य कर चुका है, जिनके परिणाम स्वरूप यह शरीर और जीवन प्राप्त हुआ है, उसे इस जन्म में आत्मज्ञान हो जाने के बाद भी भोगने पड़ते हैं। इनका भोग किए बिना मुक्ति नहीं होती। इसलिए आत्मज्ञानी को भी शेष कर्मों का फल भोगना आवश्यक है, तभी व्यक्ति की मुक्ति हो पाएगी। यदि उनका फल नहीं भोगो, तो वे कार्य उस पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। जनक कहते हैं कि मैं अब सांसारिक विषयों की कामना से न करके प्रमाद पूर्वक शुरू होकर करता हूँ। इस जन्म में जो भोग मुझे व्यवस्था के कारण भोगने हैं, ईश्वरी विद्या के अनुसार उनको तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन मैं अभिमान से मुक्त हूँ। जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान के सुख के अभाव से ही व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक सुख प्राप्ति हेतु सांसारिक भोगों की ओर प्रेरित होता है। उसे इस प्रकार का संदेह है कि ये विषय ही उसे सुख देते हैं, लेकिन ये विषय और इनसे प्राप्त होने वाला सुख अनित्य, सदा रहने वाला नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति सदैव रहने वाले सुख को प्राप्त करता है। फिर उसका इस भौतिक विषयों के प्रति कोई मोह नहीं रहता। उस व्यक्ति की इन्हें प्राप्त करने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है।
बहुमूल्य प्राप्त हो जाने पर तुक्ष को पाने की इच्छा कौन रखता है? संपत्ति, सखा, सांसारिक भोग, शास्त्र, ज्ञान आदि व्यक्ति की कामना पूर्ति के उपकरण मात्र हैं। जब तक कामना अंदर है तभी तक ये मूल्यवान पदार्थ प्रतीत होते हैं, इनमें रस मालूम होता है। यह जीवन व जगत की कामना की दौड़ मात्र है। व्यक्ति दौड़ता ही जाता है, लेकिन उसकी प्राप्त करने की प्यास कभी भी शांत नहीं होती। यह कामना उसकी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। इसी कारण से इस जगत को मृग मारीच का नाम दिया है। यह झूठी दौड़ है जिसको प्राप्त करने पर भी व्यक्ति रिक्त ही रहता है। यह इच्छा जगत की नहीं बल्कि धर्म की भी होती है, लेकिन इच्छा न रहने पर ही मन शून्य होता है। यही अवस्था आत्मज्ञान की होती है। यहाँ पर परमात्मा का निवास स्थान है। जनक कहते हैं कि जब मेरी इच्छा ही नष्ट हो गई तो मेरा मन शून्य हो गया। अब कामना की लहरें नहीं उठती, मन व्याकुल नहीं होता। अब मेरे लिए संपत्ति, सखा, विषय आदि तो क्या, ग्रंथ और ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं रहा है। ये आत्मा को संतुष्ट करने के लिए नहीं थे, केवल मन, शरीर और अभिमान संतुष्टि के लिए थे, जिनसे ही मैं आत्मानंद के सुख को प्राप्त नहीं कर पाया। इन सांसारिक विषयों ने ही चोर के समान मेरी आत्मा को चुरा लिया था। अब मैंने वो दोबारा पाकर सुख को प्राप्त कर रहा हूं। जनक कहते हैं कि सारे संसार का कारण एवं आधार एक ही चेतन सत्ता है, जिसे भारतीय अध्यात्म ने ब्रह्म कहा है। इस ब्रह्म का स्वरूप है सत्य, ज्ञान, अनंत। ब्रह्म, यह ब्रह्म ही सत्य है, सदैव रहने वाला है, ज्ञान स्वरूप है और इसका कभी अंत नहीं होने वाला है। संसार के समस्त स्वरूप इसी के स्वरूप हैं। ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है। सारे प्राणी संसार के अंदर इसी का वास है, जिसे आत्मा कहा जाता है। शरीर, इंद्रियों आदि के संयोग वाला यह आत्मा ही जीव है। इस प्राणी और ब्रह्म का बिना भेद रहित संबंध है, जिसे गुरु आत्मा ज्ञानी शिष्य को ज्ञान उपदेश के रूप में देता है। अपमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। तत्वमसि, वह तू ही है। वह ईश्वर या ब्रह्म, तू जीव या आत्मा असी है। ये महाकाव्य हैं जो प्राणी और ब्रह्म की अभेदता का ज्ञान कराते हैं। शिष्य को इनका ज्ञान हो जाने पर वह कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कण कण में व्याप्त है और प्राणी एक कोशीय और छोटा है। इस छोटे से रूप में जो चेतन तत्व आत्मा है वही ईश्वर है। दोनों का अभेद रहित नाता चेतन में होता है। इस भेद रहित को जो जान चुका है वही मुक्त है। उसे मुक्ति की न साधना करनी पड़ती है और न ही चिंता। जनक कहते हैं कि शरीर स्थित देह, इंद्रियां आदि का साक्षी पुरुष यह प्राणी ही आत्मा है। जिसने इस साक्षी पुरुष आत्मा को जान लिया उसने इस परमात्मा को जान लिया। उसने परमेश्वर को पहचान लिया। आत्मा तो अल्प है, लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ है। उसे आत्माओं में श्रेष्ठ बताया है। ऐश्वर्य के कारण उसे ईश्वर कहा जाता है। ज्ञानी पुरुष आत्मा में एवं परमात्मा और परमेश्वर में भेद रहित संबंध है। जिस व्यक्ति ने इस रहस्य को जान लिया तो उसे इच्छाओं से मुक्ति और बंधनों से मुक्ति की भी चिंता नहीं रहती। जनक को यह भेद रहित संबंध का ज्ञान हो जाने से ही वे कहते हैं कि इस देखने वाले साक्षी पुरुष परमात्मा ईश्वर के भेद रहित संबंध को जान लेने से मैं आशा रहित एवं बंधन मुक्त हो गया हूँ। अतः अब मुझे मुक्ति की भी चिंता नहीं है। स्वतंत्र तो मैं था ही,
बंधन का जो संदेह था वह समाप्त हो गया है, जिसमें मैं शांत होकर स्थित हूँ। इस सूत्र का मूल अर्थ यही है कि आत्मा एवं परमात्मा के अभेद को जान सकें। यही ज्ञान की परम अवस्था है। जो दोनों में अंतर देखते हैं, परमात्मा को आत्मा से अलग मानते हैं, वे द्वैतवादी धर्म हैं। जो आत्मा में विविधता देखते हैं, वे आत्मा के नाम से प्राणी ही की व्याख्या कर रहे हैं। जनक कहते हैं, यह अध्यात्म का अनुभव ही ज्ञान का अंतिम अनुभव है। इस सूत्र में जनक तत्व ज्ञान की आंतरिक और बाहरी अवस्था का वर्णन करते हुए इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि उसे वही व्यक्ति जानता है जो स्वयं वैसा होता है। यही कारण है कि महापुरुष को जानने में सांसारिक व्यक्तियों को गलती हुई है। उन्हें पहले समाप्त किया गया है, फिर उनकी पूजा की गई है। सांसारिक व्यक्ति को उसको बाहरी आचरण अपना सा लगता है। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है, वैसा ही उसे बाहरी संसार दिखाई देता है। यहाँ पर एक बात और है कि इस संसार में उन्हीं को सम्मान मिलता है जो बाहरी रूप से अलग चलते हैं। नाटक के चक्करों में सांसारिक प्राणी बड़ी सरलता से उलझ जाता है। श्री अष्टावक्र महागीता 14वां अध्याय समाप्त हुआ।